हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। और बीच में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि कुछ काम होने की वजह से 2-4 दिन बीच में लेट हो जाते हैं, उसके लिए सॉरी। और अब से आपका वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगा। और जो हम देख रहे थे राकेश यादव अर्थमेटिक्स क्लास नोट सॉल्यूशन, और हम उसमें से देख रहे थे अर्थमेटिक्स वाले। और ये हमारा चल रहा था एवरेज, और एवरेज में आपको पता है कि 1 से लेके 81 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन को खत्म कर दिए हैं। और आज 61 से लेकर 81 तक के सारे क्वेश्चन को आज खत्म कर देंगे, अर्थात आज एवरेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2-3 चैप्टर ही और बचते हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस या रेस। ये 3-4 चैप्टर बचते हैं, तो ये इस मंथ के लास्ट तक होते अर्थमेटिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जिन सभी को भी अर्थमेटिक का क्लास नोट सॉल्यूशन शुरू से देखना है, पूरा फुल वीडियो देखना है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ एडवांस का भी अब चलने वाला है। और उसके बाद फिर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे राकेश यादव 7300 और पिनाइकल। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन में बोला है कि 5 लगातार सम संख्या का औसत क्या है। मतलब 5 लगातार सम संख्या, अगर कोई भी सम संख्या होगा, जैसे 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, इस तरह से। तो जो डिफरेंट है वो सब में कितना बढ़ रहा है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सब में कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। सब में क्या बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। तो कहा जाए कि औसत में टोटल कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे, है ना। यदि इनमें से एक और क्रमागत संख्या शामिल कर लिया जाए, तो इतना का जो हमारा जो इतना का जो एवरेज दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, के दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, के। तो बोला इसमें से और शामिल कर लिया जाए, तो अगला क्या हो जाएगा, 12। और कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। तो जब 2 बढ़ेंगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से भागा देंगे, तो एवरेज में कितना बढ़ेगा, 1। कहने का मतलब जब अब संख्या जब 2 बढ़ा तो एवरेज उसका कितना बढ़ेगा, आधा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, आधा। जब 1 बढ़ेगा एवरेज, तो औसत कितना बढ़ेगा, जब एक एवरेज बढ़ेगा, एक जब संख्या बढ़ेगा तो उसका एवरेज 0.5 बढ़ेगा। मतलब जितना संख्या बढ़ेगा औसत उसका आधा बढ़ेगा। तो अगला कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो एवरेज हमारा कितना बढ़ेगा, 1। तो जो संख्या होगी क्या होगी, k+1। अगर लगातार संख्या बोले तो लगातार संख्या में क्या क्या बढ़ता है, 1 2 3, मतलब हर बार 1 बढ़ता है। हर बार क्या बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो जब हर बार 1 बढ़ रहा है तो औसत में 0.5 उसका आधा बढ़ेगा, है ना। और जब संख्या में 2 बढ़े, सम रहे विषम रहे, जब संख्या में 2 बढ़े तो औसत में 1 बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा k+1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि यदि n लगातार सम संख्याओं का औसत k है ना। सम संख्याओं का औसत क्या दिया रहा है, k। यदि 2 लगातार क्रम को जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। देखिए, जब 2 लगातार जोड़ेंगे सम संख्या में तो फिर +2 होगा, और फिर उसके बाद +2 होगा, तो टोटल प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। औसत निकालने के लिए 2 से भागा दे देंगे तो 2, मतलब औसत में अब कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। तो हो जाएगा अगला k+2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि टोटल संख्या कितना बढ़ा है, 4। तो औसत उसका हमेशा क्या बढ़ता है, आधा बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, बोला है एक टीम के 5 सदस्य के भार के क्रमानुसार मापा गया। एक सदस्य, टीम का सदस्य है जिसमें कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य, उसके भार को क्रमानुसार मापा गया। तो उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य के भार के बाद की गई। तदनुसार यदि हर बार औसत भार में 1 kg वृद्धि होगी। देखिए, जब औसत में 1 kg बढ़ेगा, है ना, औसत में 1 kg का वृद्धि होगा, तो संख्या में कितना वृद्धि होगा, 2 का। संख्या में कितना होगा, 2 का वृद्धि। तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना अधिक है। तो मान लेते हैं कि 5 खिलाड़ी की ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। तो पहले में जब एवरेज 1 बढ़ा तो औसत एवरेज जब 1 बढ़ा है तो संख्या कितना बढ़ेगा, 2। ये भी कितना बढ़ेगा, 2। ये भी कितना बढ़ेगा, 2। उसी तरह से ये भी कितना बढ़ेगा, 2। और ए और -e, मतलब e-a के बारे में पूछा है। तो मान लेते हैं हम यहाँ 0 से स्टार्ट किए, तो 2 4 6 8, है ना। ये 2 बढ़ा तो हो जाएगा 2 4, ये 6, और ये कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डिफरेंट दिखाना 8 - 0 = 8 kg। तो जो बोला कि पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है, तो पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा होगा, 8 ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये सब तो काफी आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में बनने वाला क्वेश्चन है।
बोला 37 लगातार सम संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे बड़ी संख्या। देखिए 37 संख्या, तो देखिए ये हो सकता है कि 18 संख्या, 18 नंबर इधर होगा और 18 नंबर इधर, 18 18 36 और एक 37, ये 19वां नंबर हमारा हो जाएगा। और यही एवरेज कितना दिखा रहा है 112। अब जब सम संख्या बोला है तो 19 हो गया, इसके आगे जो 20वां होगा वो कितना होगा +2 होगा, 21वां होगा +2 होगा। इसी जैसे कितना संख्या 18 संख्या, और सब में कितने का अंतर है 2 का, तो 18 दूना 36। तो अब इसके बाद जो होगा वो कितना होगा 36 ज्यादा होगा, तो 112 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 6 8 3 1 4 और 148। अगर बोलता है सबसे छोटी संख्या तो 112 में फिर क्या करते हैं 36 को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 36 घटाएंगे तो फर्स्ट संख्या आ जाएगा और 36 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा लास्ट संख्या। और जब औसत पूछेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, हम ऐसा निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में ये तीनों पूछा गया। अगला क्वेश्चन में हमसे ये तीनों पूछा गया है, तो अब आराम से देखते हैं। बोला है कि 40 लगातार सम संख्याओं का एवरेज जो है 123 है, तो ज्ञात करें छोटी संख्या, बड़ी संख्या और पहली तथा अंतिम संख्या का बीच का अंतर। तो 40 संख्या, तो देखिए 20 नंबर तो हमारा इधर होगा और 20 नंबर हमारा इधर होगा, है ना। और इसके बीच का जो एवरेज है वो कितना दिखा रहा है 123। तो इसके जस्ट एक संख्या पहले 19वां नंबर होगा और इससे क्या होगा एक कम, क्योंकि लगातार बोल रहा है ना। और इसके जस्ट होगा कितना नंबर 20 नंबर होगा, तो इसके जस्ट ये 20 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 21वां नंबर, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 19वां नंबर, है ना। तो 20 नंबर इधर है तो उसमें से अगला जस्ट, तो 19 अंक इधर भी होना चाहिए और 19 अंक इधर भी होना चाहिए, दोनों तरफ 19 19। तो बोला कि छोटी संख्या, तो 123 में क्या करेंगे 19 गुने 2, क्योंकि सम संख्या है तो सबका डिफरेंट कितना आएगा 2 आएगा, सबका डिफरेंट 2 आएगा, और इधर भी डिफरेंट कितना का आएगा 2 का, तो 19 दूना 38। तो 123 में से 38 को घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा 84। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 84। अब दूसरा निकालना है सबसे बड़ी संख्या, तो 19 गुने 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे, बड़े के लिए आगे बढ़ेंगे। तो 123 में 19 दूना 38 को जोड़ देंगे, 11 के खाते में 1 3 2 5 1 6 और 161, क्या एक मिनट 123 और 9 दूना 18 के 8, ठीक है। तो 8 9 10 11 के एक हाथ में 1 3 2 5 और 1 6 और 161। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना हो जाएगा 161। लेकिन यहाँ तो है 123वां संख्या है ना, ये 123वां संख्या है, तो यहाँ पे गलती हमारा क्या हो रहा है कि इसके पहले जो संख्या होगा वो 122 होगा और इसके बाद 124 होगा, तो इसको 122 में से घटाना है और इसको 124 में से घटाना है, तब ये 84 आएगा। यहाँ 122 करेंगे और यहाँ 124, अब जोड़ेंगे 8 4 12 का 2, तो हो जाएगा 162। तो अगली संख्या हो जाएगा 162 और इन दोनों का बीच का अंतर, तो 162 में से 84 को क्या करेंगे घटाएंगे, 12 में से 8 4 गया 8 और ये बच गया हमारा 15 में से 8 गया तो 7 5, ये बच जाएगा 78। तो ये जो हमारा संख्या निकल के आ जाएगा कितना 78। तो इससे हम तीनों संख्या को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, भी आसान है। बोला 58 लगातार संख्याओं का औसत 179 है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग ज्ञात करें। देखिए जब हम जानते हैं कि एवरेज जब लगातार संख्या का निकालना हो तो एवरेज क्या होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। एवरेज पहले से दिया हुआ 179 बराबर, और हमसे पूछा है कि पहली और संख्या और अंतिम संख्या का योग, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट का योग अपॉन 2। तो हमें तो फर्स्ट प्लस लास्ट ही निकालना है, तो उतना लंबा करने से कोई फायदा नहीं, इसे भागा में 10 गुना 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1 7 14 15 5 हाथ में 1 और 2 1 3 358। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बोला है 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 152 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 41 संख्या, तो 20 नंबर इधर होगा और 20 नंबर इधर होगा, और जो बीच में होगा 21वां नंबर यही होगा एवरेज, और यही दिखा रहा है 152। तो इधर जब जितना भी जाएगा
तो सब इसके 21वां होगा, 22वां होगा, तो सब में कितना का डिफरेंट, 2 का, क्योंकि सम संख्या है तो 2 बढ़ेगा, तो सब 2 बढ़ेगा कितने पर, 20 पर, तो 20 दूना 40, तो 152 में हम 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 9 और 192। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, ज्ञात किया जाता है तो यदि एक संख्या के अंक के बदले बदल दिया जाता है, मतलब एक संख्या को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है, और सभी जो अंक है वो 2 अंकों की है, तो 2 अंकों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं, 10a + b, है ना। अब जब ये बदला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10b + ये, है ना, ये चेंज होके होगा, है ना, बदल दिया जाता है, तो औसत में 3.6 अंक बढ़ जाते हैं। तो दोनों अंक वाली संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें, डिफरेंट निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं, लेट्स एवरेज जो हम मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं, x, और 2 अंकों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 10x, क्या हो जाएगी, 10x। तो टोटल जो हमारा अंक है वो 10x, उसमें क्या होता है, जो होना चाहिए ये हो जाता है, ये कहने का मतलब इसको हम घटा देंगे, 10a + b को घटा देंगे और उसके जगह पे हमें क्या जोड़ना है, 10b + a, 10b + a। कारण इसका क्या है कि संख्या जो है उसका मान क्या होता है, पलट जाता है, जिसके कारण ये जो हमारा संख्या है उसमें कितना वृद्धि हो जाता है, 3.6 का वृद्धि हो जाता है ना, 3.6 का वृद्धि हो जाता है। तो ये हमारा हो गया 10x। अब ये हो जाएगा -9 और -10 में से a गया तो बचेगा -9a, और 10b में से 1b आ गया तो ये भी बचेगा -9b, और ये हो जाएगा 10x + 36। ये तो कट गया, इसलिए हमारा अगर कॉमन ले लेंगे 9 को तो ये हो जाएगा a + ये -b, है ना, ये क्या हो जाएगा, a - b, और इधर हो जाएगा 36, ये काटेंगे 9 × 36, तो a - b जो हमारा होगा वो हो जाएगा 4। वो कितना हो जाएगा, 4, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना निकल जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका शॉर्ट करने का एक विधि हम दिखा देते हैं आपको सामने, कि एक प्रस्तुत करते हैं एक विधि, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। देखिए जब 2 संख्या हो x/y और उसे पलट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y(x), तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा, देखिए 10 में से एक जाएगा 9 और यहाँ 10 में से एक जाएगा तो 9। कहने का मतलब कि x/y या फिर y(x) का डिफरेंट करें तो ये हो जाएगा 9 × x/y का डिफरेंट, क्या हो जाएगा, x/y का डिफरेंट, या हम ये करेंगे y(x) - x/y, तो ये भी हो जाएगा 9 × x/y का क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो इसे अगर शॉर्ट करना था तो हम सीधे कर सकते थे 9 × x/y का डिफरेंट, और x/y का डिफरेंट कितना है, x/y का डिफरेंट, अब बराबर ये कितना हो गया, 36। अब एक डायरेक्ट काट देते हैं, 9 × 36, तो x/y बराबर क्या हो जाता है, 4। तो ये काम हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला भी एक मजेदार क्वेश्चन है, अब इससे हम आराम से बनाते हैं। बोला x से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत a है। x से शुरू होने वाली, तो एक होगा x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। अब इसका जो औसत है, 2 इधर छोड़ के ये हो जाएगा औसत, और औसत दिखा रहा है क्या, a, औसत क्या दिखा रहा है, a। तो x + 2 से शुरू होने वाले 8 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मतलब x + 2 से शुरू होने वाला है ना, तो x + 2, उसी तरह से होगा अगला x + 3, उसी से होगा x + 4, इसी तरह से 8 संख्या कितना होगा, x + 9, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 संख्या। तो अगर देखते हैं ये टोटल हो जाएगा 8 संख्या ना। तो अब इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, या सीधे करते हैं, फर्स्ट संख्या हमारा क्या है, x + 2 को क्या माने, a। अब देखिए लगातार एक अंक बढ़ी है तो कितने संख्या पर, 1 2, क्योंकि टोटल 8 है तो एक को छोड़कर आगे कितने संख्या, 7 संख्या, तो टोटल 7 संख्या बढ़ी है ना। और हर 7 पर अगर 7 बढ़ती है तो एवरेज उसका आधा होता है, तो एवरेज हो जाएगा 3.5। तो 7 × 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10,
तो ये सीधे हो जाएगा 1 प्लस 3.5 कितने पर 7 पे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला प्रशांत 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कर दें। यदि बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं जिसके कारण 1.8 की कमी हो जाती है तो संख्या का अंतर ज्ञात करें। जब दो संख्या का अंतर है तो आप जानते हैं कि x माइनस वाई कीजिए या y माइनस एक्स कीजिए, वो क्या होगा, दो संख्या में डिफरेंट होगा x माइनस वाई का। तो ये चीज को हमें याद कर लेना होगा दो अंक में, है ना। तो यहाँ पर x माइनस वाई और y माइनस एक्स जो दिखा रहा है 1.8 की कमी है ना, और संख्या 10 अपने आप में, तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई का मान निकालना है। तब ये कट जाएगा लगभग, इसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 बराबर 9 इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये काटेंगे 9 दूना 18, तो एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंट आएगा वो कितना दिखाएगा, 2 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी तरह से 3 संख्या बोले तो ये हो जाएगा एक्स बाई जेड या फिर जेड बाई एक्स करेंगे, तो ये 2 संख्या में 3 संख्या में 99 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है ना। तो 3 संख्या में सेम इसी तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है और इसमें बोला है 3 अंकों वाली, कितने बोले हैं, 3 अंकों वाली। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। बोला है एक छात्र 10 3 अंकीय संख्या को, जब 3 अंकीय बोला तो हम सीधे बैठाएंगे एक्स बाई जेड या फिर जेड बाई एक्स का जो डिफरेंट होगा वो होगा 99 गुने ये हमारा डिफरेंट है ना। तो एक्स बाई जेड और जेड बाई एक्स का जो हमारा मान है वो 99 3 अंकों में कितना होगा, 99 क्या हो जाएगा हमारा 99 है ना, 99 और ये हमारा हो जाएगा डिफरेंट, और इधर जो हो जाएगा एक्स बाई जेड और जेड बाई एक्स का कितना बढ़ गया, ये 198 बढ़ गया कितने पे, 10 पे। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 कट जाएगा, तो ये जो हमारा डिफरेंट निकलेगा वो हो जाएगा 198/99 और ये कटेंगे 2 मर्त में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी आएंगे 2 अंकों के 3 अंकों के उनके बीच का अंतर पूछेगा तो आप सीधे कीजिएगा, 2 अंक होगा तो एक्स बाई या बाई एक्स का डिफरेंट होगा 9 इंटू डिफरेंट, और अगर 3 अंक होगा एक्स बाई जेड या जेड बाई एक्स तो हो जाएगा 99 और दोनों अंक का डिफरेंट। तो ये लेके चलेंगे और हमारा आंसर आसानी से आएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये अगला जो हमारा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे जो हमारा थ्योरी लिखा गया है, चलिए ये पेज नंबर हमारा 14 में है, इसे याद रखेंगे। देखिए पहला है पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, इसे याद रखेंगे। और पहले n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो औसत है जितने संख्या उतना से क्या करेंगे भागा, तो ये n कट जाएगा तो n प्लस 2/2 हो जाएगा। उसी तरह से पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और जब उसी का पूछ दे औसत तो n से भागा देंगे तो ये n कट जाएगा, तो हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, क्योंकि n तो कट जाएगा। उसी तरह से पूछा पहले n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 पर पावर स्क्वायर, और जब उसका औसत पूछ लिया जाए तो ये n ऑटोमेटिक कट के और ये 2 दूना 4 हो जाएंगे, तो n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। अगला वाला पहले n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत सिर्फ n होता है, और पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1 और n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत n प्लस 1, क्योंकि n से n कट जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि किस तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं। ये हमारा पेज नंबर 14 है। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन ही आ गया है कि पहले n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहले 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो अभी हम देखे हैं प्रथम प्राकृतिक संख्याओं विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत वही n होता है। तो n बराबर जब हमारा कितना है 13 है, तो औसत भी कितना निकलेगा, 13 ही निकलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बोला है कि पहली 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6,
और इतना का जब मान निकालेंगे और औसत पूछा है तो फिर हम क्या करेंगे, n से अगर हम भागा देंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n होता है और n ऑटोमेटिक कटेगा, तो ये सिर्फ इतना आएगा। तो ये हो जाएगा n+1 17 18 इंटू 2, 18 दूना 36 और एक 18 17 दूना 34 और एक 35 अपॉन 6 छोटी 18 35 दिया 105। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 105 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको लेकर कहेंगे। बोला कि तीन प्राकृतिक संख्याओं में अधिक किन्हीं दो संख्याओं का औसत के साथ तीसरी संख्या को जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब अगर तीन प्राकृतिक संख्या अगर हम ले लेते हैं, एक a, एक b और एक c, तो बोला कि पहली दो संख्या का औसत a प्लस b का औसत को अगली c के साथ जोड़ते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है पहला क्या, क्रमशः 24 20 और 18, ये हमारा 24 प्राप्त होता है। उसी तरह से अगले करेंगे कि a प्लस c का औसत अगले b के साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। उसी तरह से b प्लस c का औसत करेंगे तो ये उसी तरह से हमारा हो जाएगा कितना, 18। अब क्या करेंगे कि दो भागा में इधर गुना कर देते हैं, दोनों तरफ दो गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 2c, a प्लस b प्लस 2c और 24 गुना 48, ये हो जाएगा a प्लस c प्लस 2b, ये हो जाएगा 20 दुना 40 और ये हो जाएगा b प्लस c प्लस 2a और ये हो जाएगा 18 दुना 36। अब इधर जोड़ेंगे तो 2 2 और 2 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1 4 4 8 8 9 10 11 12 124। अब काटेंगे 4 से तो 31 छका 31 मत में कटेगा तो a प्लस b प्लस c का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 31 आ गया। तो इस बात को ध्यान देना है कि a प्लस b प्लस c का मान कितना हो गया, 31। तो देखिए यहाँ a प्लस b प्लस 2c, यहाँ देखते हैं a प्लस b प्लस 2c का मान हमारा 48 है। तो a प्लस b का जब मान घटाएंगे इसमें से 31 को घटाएंगे तो सिर्फ c का मान हमारा कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 9 इधर और 8 इधर 17, ये बचेगा 17। तो एक तो हमारा 17 और 17 ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में है। उसी तरह से निकालेंगे बी में तो इसमें से सीधे 31 घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा 9 और इसमें से 31 घटाएंगे तो ये बचेगा 5। तो एक हो जाएगा 17, एक हो जाएगा 9, एक हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा, लेकिन उसमें 3 संख्या था, इसमें 4। 4 प्राकृतिक संख्याओं में अधिक इन्हीं 3 संख्याओं का औसत के साथ चौथी संख्या को जोड़ा जाए। तो मान लेते हैं जो हमारा नंबर है वो a, b, c और d है। तो पहला 3 संख्या का a, b, c का औसत अगले में जब जोड़ते हैं तो वो हमें कितना प्राप्त होता है, 29। उसी तरह से अगला हम जोड़ते हैं तो ये काम जो हम बार बार करेंगे तो पहले इसे हम कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 3 हमारा भागा में है तो हम उधर से गुना में करेंगे तो ये जो हमारा होगा a प्लस b प्लस c प्लस 3d है ना, ये हमारा बन जाएगा 29 गुने 3 और ये हमारा हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d और एक हमारा 2d। तो 29 दिया 9 27 के साथ हाथ में 2 3 दूना 6 और 6 2 8 87। और जब हम a प्लस b प्लस c प्लस d को अगर हम जोड़ते हैं 29 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 17 तो ये जोड़ने पर हमारा करीब लगभग 90 आ जाता है। तो अगर हम इसका एवरेज निकाल के देखें, 2 से भागा देखें तो ये कितना आ जाएगा, 45 है ना, ये क्या आ जाएगा 45। तो ये संख्या तो हमारा बार बार कितना दिखा रहा है, 45। तो इसमें से क्या करेंगे, 87 में से 45 को घटाएंगे, मतलब हर संख्या में 3 से गुना करके। उसी तरह से अगर अगला निकालेंगे तो 23 में 3 से गुना करके क्या करेंगे, 45 को घटाएंगे, यहाँ भी 45 को घटाएंगे और बट्टा क्या करेंगे 2, सबको क्या करेंगे 2 औसत निकालने के लिए। उसी तरह से अगले 21 में 3 से गुना करके 45 को घटा के 2 से भागा, 17 में 3 से गुना करके 45 घटा के 2 से भागा। तो अब सीधे कर लेते हैं, 87 में से अगर हम 45 गया तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 4 और 42 को 2 से भागा देंगे तो 21। तो पहली संख्या आ जाएगा 21। उसी तरह से दूसरे निकालते 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 में से 45 को घटाएंगे तो बचेगा 4 2 24 और 2 से भाग देते हैं तो आ जाएगा अगला
12। उसी तरह से 77 51 में से 45 को घटाते हैं 5 और होगा 6 और दूसरा भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3। अगली संख्या 1 मिनट 77 1 मिनट ये वाला छोड़ दिए ना, ये हो जाएगा 3। और ये देखते हैं 21 63 और 63 में से 45 घटाएंगे और 2 से भागा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 में से 2 गया तो 9, एक संख्या 2 तो हो जाएगा संख्या 21 12 9 और 3। तो इस तरह से आराम से हम संख्या को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बोला रायगढ़ की फ्लाइट कंपनी ने 60 टन स्टीम का परिवहन करने के लिए एक निश्चित संख्या में ट्रक की आवश्यकता है। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जो ट्रक है उसको हम टी मान लेते हैं कि टी कितने नंबर होना चाहिए टी, और टन कितना है 60 टन, माल कितना है 60 टन। तो प्रत्येक ट्रक का है ना, ईच ट्रक का कैपेसिटी लिख देते हैं तो 60 अपॉन क्या हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा 60 अपॉन टी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यह पाया गया कि प्रत्येक ट्रक में 0.5 टन कम ले जा सकता है ना। देखिए टोटल जो ट्रक है और हर का कैपेसिटी है 60 अपॉन टी, और इसमें क्या हुआ लोचा कि वो 0.5 टन कम माल ले जाता है, जिसके वजह से उसे 4 ट्रक की और आवश्यकता है। तो टोटल ट्रक टी है उसमें अब हमें 4 ट्रक की आवश्यकता और होगी, तब जाके 60 टन आसानी से माल मतलब आराम से जा सकता है। तो बोले शुरुआत में ट्रकों का प्रयोग करने का योजना बनाया गया, मतलब शुरुआत में कितने ट्रक लगाया गया। अब इससे हल करना है तो 60 इंटू टी से टी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 60, फिर इसे गुना करेंगे प्लस 100 चक 24 240 अपॉन टी। अब ये प्लस माइनस माइनस ये 0.5 को लिख सकते हैं टी बटा 2, और ये प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 5.4 हो जाएगा 2 बराबर 60। 60 से 60 खत्म। अब ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 2 कॉमन तो हो जाएगा टी माइनस 4, इधर हो जाएगा 240 अपॉन टी। अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 40 और माइनस 240। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो टी का मान हमारा 20 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो परिवहन था 20 था और अब 4 और जुड़ गया तो अब कितना हो जाएगा 24। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी मजेदार क्वेश्चन। बोला एक परीक्षा में एक कक्षा के 10 विद्यार्थी का औसत अंक 60 है, टोटल विद्यार्थी 10 है। कितने 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सभी का जो औसत है अंक है वो सभी का 67 है। बोला यदि सर्वोच्च 5 विद्यार्थी का अंक पर विचार नहीं दिया जाए, मतलब सर्वोच्च मतलब जो ज्यादा अंक लाने वाला 5 विद्यार्थी पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो शेष विद्यार्थी का औसत अंक में 5 की कमी हो जाती है। तो सबका औसत 60 है तो शेष का जो सब में क्या है 5 की कमी। इसका मतलब ये भी 55 अंक लाया होगा, ये भी 55, ये भी 55 और ये भी 55 और ये भी 55। तो उत्तीर्ण 40 था, उत्तीर्ण 40 तथा अधिकतम अंक 100 था, है ना। उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक और ज्यादा 100 अंक लाना है। और यह देखा कि कोई भी व्यक्ति असफल नहीं हुआ, मतलब सब के सब क्या हुए पास हुए। तो ये सब 55 है और बाकी जो है इससे सब क्या है ज्यादा है, बाकी क्या है ज्यादा है। तो यदि प्रत्येक सर्वोच्च 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का अंक पूर्ण अविभाज्य है तो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का अधिकतम संभव अंक क्या है। तो देखिए 5 गो के पास तो 55 अंक है, तो कहना के मतलब है कि सबके पास चाहिए 60 अंक और कमी है कितने अंक का 5 अंक कितने पर 5 पे, तो टोटल 25 अंक के कमी है। तो ये होना चाहिए 300 अंक, तो इधर भी कितना होना चाहिए 300, तो ये 300 लेकिन ये 25 कम है तो 25 इधर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो इधर जो हो जाएगा 325। कहने का मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 500 बच्चों को मिलाकर कितना अंक होना चाहिए 325। और जिसमें बोला कि एक का सर्वोच्चम है, एक का क्या है सर्वोच्चम है, मतलब सबसे ज्यादा है और बाकी सब का इससे भी ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि जो 5वां नंबर स्टूडेंट है वो 55 से ज्यादा 56 अंक लाया हो, अगला जो इससे भी एक ज्यादा 57 लाया हो, अगला इससे ज्यादा 58 लाया हो, है ना, अगला इससे ज्यादा 59 लाया हो। तो जब सब इतना लाया हो तो 4 स्टूडेंट को जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 5 20 200 और 15 215 6 21 9 30 230। इसका मतलब ये 4 स्टूडेंट मिलकर 230 अंक लाएगा। तो टोटल 325 में 230 को घटा देंगे तो ये बच जाएगा 70 80 90 95। तो अब शेष 95 बच रहे हैं। इसका मतलब पहला स्टूडेंट जो कितना अंक लाएगा 95, तो सबसे ज्यादा कितना आएगा 95। मतलब अगर सबको कम कम दिया जाए तो कम से कम सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट को कितना आएगा 95 अंक। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला n संख्याओं का औसत a है। n संख्याओं का जो औसत है 1 है और पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए व दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिए जाए और इसी प्रकार आगे बढ़ाया जाए। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का ये कितने संख्या है n संख्या है ना। तो पहली में 2 जोड़ दिए जाए, अगली में 4 जोड़ दिया जाए, उसी तरह से 8 जोड़ दिया जाए, उसी तरह से 16 जोड़ दिया जाए, उसी तरह से 64 जोड़ दिया जाए, उसी तरह से 128 जोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ से देखेंगे 4 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 2, यहाँ भी 8 को 4 से भागा देंगे तो यहाँ भी आएगा 2, यहाँ भी भागा देंगे तो 2। मतलब कहने का मतलब जो पहली संख्या है वो अगर 2 है और सार्व अंतर डिफरेंस जो है दोनों का वो भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब हम जानते हैं कि SN निकालने के लिए फॉर्मूला होता है AP में a प्लस r पर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो इसके अनुसार हो जाएगा 2 इंटू 2 पर पावर n माइनस 1 अपॉन 2 में से गया तो एक ये हो जाएगा इतना। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे एवरेज तो फिर संख्या से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा NA प्लस 2 पर n पर ये हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस 2 पर पावर n माइनस 1 अपॉन n। अब इसी को भागा देंगे तो n से n कट जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 पर पावर n माइनस 1 अपॉन n। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है एक बार है, दो बार है, तीन बार है, उसी तरह से चार बार, पाँच बार, छः बार और सात बार दिया गया है। तो इन दिए गए अनुक्रम का औसत ज्ञात करें। तो देखिए एक बार है मतलब 1 का स्क्वायर है, दो बार है तो 2 का स्क्वायर है, तीन बार है तो 3 का स्क्वायर है, चार बार, उसी तरह से सात बार है तो 7 का स्क्वायर है। और नीचे टोटल संख्या कितना है 7, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इस तरह से कितना पर 7 पर। अब एवरेज है तो आपको पता है कि प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है। तो हम यहां से देख लेते हैं ऑप्शन 14 में क्या लिखा गया। प्राकृतिक n संख्याओं का वर्गों का औसत है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस और अपॉन 6 है ना। कितना है 6। तो यहाँ का जो फॉर्मूला होगा हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं सीधे। ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और नीचे एक से लेकर लगातार संख्याओं का योग। तो 7 लगातार संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ से ये कट गया तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 2n प्लस 1 और नीचे बचेगा ये 2 कटेगा 3 मरतबे क्योंकि इनसे n कट जाएगा तो ये बचेगा 3। तो 2 गुणे n का मान हमारा कितना है 7 संख्या प्लस 1 अपॉन 3 7 दूनी 14 1 15/3 तो 15। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये है 80। चलिए ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। बोला एक किताब में के एक से लेकर सभी पृष्ठ की संख्या को जोड़ दिया जाए, हालांकि गलती से पृष्ठ की संख्या को 2 बार जोड़ दिया जाता है। मतलब किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया जाता है जिससे योग 1000 हो जाता है। तो जब लगातार संख्या हो और उसका औसत निकालते हैं, कहने का मतलब 1 हो 2 हो 3 हो 4 उसी तरह से, और बीच में एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया जाए, इसी तरह से कितने संख्या n संख्या है तो इसका जो योग होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसमें एक संख्या को एक्स्ट्रा जोड़ दिया जिसके कारण ये पृष्ठ 1000 हो गई है ना। तो अब 2 भागा में उधर जाके क्या करेंगे दोनों तरफ गुना करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2x बराबर 2000। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 2000 माइनस 2x है ना 2x।
अब देखिए इस समीकरण को, यहाँ पर वेरिएबल दो है, एक हमारा n हो गया और एक हमारा x हो गया। कहने का मतलब एक n वेरिएबल एक x वेरिएबल। जब दो वेरिएबल हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो ऐसे में ऑप्शन लेके चलेंगे कि अगर हम x बराबर 10 लेके चलते हैं तो x का मान अगर 10 रखेंगे तो 10 दूना 20, तो 2000 में अगर 20 घटेगा तो 1980 होगा। तो दो ऐसे संख्या को लेना है कि जिसे तोड़ने पर 1980 आ जाए, है ना, 1900 क्या आ जाए, 80 आ जाए। तो चलिए एक हम ले लेते हैं 44, n बराबर अगर हम ले लेते हैं 44 तो n प्लस 1 हो जाएगा 45। तो 44 गुना 45, 4 5 20 के जीरो हाथ में एक, और 5 20 और 16, चचक 16 और 2 18 के 8 हाथ में, 3 चचक 16 और 3 19, 1980। कहने का मतलब एक संख्या 45 और एक संख्या 44 पुट हो जाता है कब, जब x बराबर 10 लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ एवरेज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से बना लेते हैं। चलिए बोला, आलोक को 1 से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने को कहा गया। कहने का मतलब 1 2 3 4 इसी तरह से शुरू हुए n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है, एवरेज जो होता है, वो होता है n इंटू n प्लस वन अपॉन 2, और औसत निकालना तो n से भगा, तो ये कट गया तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। आगे बोला है उनमें एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब जो हमारा होगा इस पर कहीं एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया जाता है तो उसे गलत औसत 41 सही 41/5 प्राप्त किया जाता है। तो वह संख्या क्या है जो उसने 2 बार जोड़ी। तो देखिए जब हमारा जो एवरेज है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसमें कोई संख्या जोड़ दिया जाता है और पूरे संख्या से भाग देंगे तो औसत जो होता है 41/5। अब इसे तोड़ेंगे 41 को तो ये हो जाएगा 8 सही 1/5, है ना। अब n से n कटेगा तो हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा x और अपन n हो जाएगा 8 प्लस 1/5। देखिए n बराबर क्या दिया रहा है 5, तो n बराबर जब 5 दिया जा रहा है तो अब यहाँ पर लेके चलेंगे 5, तो 5 प्लस 1/2 तो 5 1 6/2 बराबर 3 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या था 3, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे एवरेज का टोटल क्वेश्चन और एवरेज पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। तो जो वीडियो के अंत तक बने हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपना राय मशवरा कमेंट के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत टेलीग्राम चैलेंज का ग्रुप दिया गया है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं और आपका जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो आप उसमें क्या करें फोटो भेज दें, आपका सॉल्यूशन उसमें करवाया जाएगा, है ना। तो जो इस चैनल पर बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर करें, और जिन्हें भी पूरा अर्थमेटिक देखना है तो वे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट से जाके आराम से 2x के स्पीड में अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।